नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2021 से संबंधित वीडियो। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे इस भर्ती से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर। आज 29 अक्टूबर 2021 को ये विज्ञप्ति जारी की गई है और इसके अंतर्गत जिला यूनिट बटालियन में कांस्टेबल सामान्य, कांस्टेबल चालक, कांस्टेबल बैंड व पुलिस दूरसंचार के 4,438 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। आवेदन ऑनलाइन होंगे। आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, वो भी आप ई मित्र के जरिए करवा सकते हैं या फिर आप स्वयं SSO ID के जरिए भी आवेदन कर सकते हैं। किसी भी भर्ती परीक्षा के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है आवेदन की दिनांक। तो ध्यान रखिए 10 नवंबर 2021 से 3 दिसंबर 2021 तक आवेदन आप कर सकते हैं। इस अवधि के बीच में आप आवेदन करें। और महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में आवेदन करें तो अंतिम दिनांक का कभी भी इंतजार ना करें। अंतिम दिनांक से पहले ही अपना आवेदन करें ताकि आपका आवेदन टेक्निकल इश्यू या सर्वर की डाउन की वजह से सबमिट होने से वंचित ना रहे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इस भर्ती परीक्षा के लिए भर्ती हेतु जो पात्रता या योग्यता है वो कौन सी है, तो इसमें ये ध्यान रखने वाली चीज़ है अभ्यर्थी भारत का नागरिक होना चाहिए। व्यवहारिक सी बात है, अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना आवश्यक है। अब बात करेंगे जिला पुलिस के लिए। कांस्टेबल सामान्य के लिए अगर आप जाते हैं जिला पुलिस में तो उसके लिए आपको मान्यता प्राप्त स्कूल परीक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष अर्थात 12th आपको जिला पुलिस में जाने के लिए अनिवार्य है। RSC या MBC बटालियन बैंड सहित अगर आप जाते हैं तो इनके लिए योग्यता 10वीं कक्षा की गई है। पुलिस दूरसंचार में अगर आप जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास 12वीं होनी चाहिए और 12वीं के अंदर भौतिक विज्ञान, गणित और कंप्यूटर में से कोई भी एक विषय होना चाहिए। विज्ञान में सीनियर सेकेंडरी, कहने का तात्पर्य यही होगा आपके पास कि आपको 12वीं कक्षा साइंस से होनी चाहिए और साइंस के अंदर भी आपके पास भौतिक विज्ञान और गणित कंपलसरी है। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी ड्राइविंग लाइसेंस, LMV या HMV, लाइट मोटर व्हीकल, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस होना जरूरी है। भर्ती परीक्षा में आयु सीमा जो निर्धारित की गई है वो की गई है आपकी आयु की गणना 1 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जाएगी। अब ये ध्यान रखिए, जो इन्होंने लिखा है निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो तो 1/1/2004 से पहले का आपका जन्म होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपका जन्म है तो वहाँ आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अगर आप सामान्य पुरुष हैं तो आपका जन्म 2/1/1998 के बाद का होना चाहिए। महिला है तो 2/1/1993 के बाद। उसी प्रकार EWS, SC, ST, BC, MBC शहरिया वर्ग के लिए 2/1/1993 से 1/1/2004 और महिला के लिए 2/1/1988 से 1/1/2004। राज्य सरकार के कर्मचारियों से संबंधित आशर्तियों और कर्तव्यों का पालन करते हुए मारे गए मर्द पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के आश्रितों पर इनके लिए जो आयु सीमा निर्धारित की गई है, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1995 से 1/1/2004 और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2/1/1990 से 1/1/2004 तक। भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो आयु निर्धारित की गई है वो देख लीजिए आप, 2/1/1979 से 1/1/2004 तक। तो ये रहेगा आपका आयु सीमा का वर्ग। कांस्टेबल चालक के लिए जो आवेदन आयु है उसमें आपको 3 वर्ष अतिरिक्त मिलते हैं। तो कांस्टेबल चालक में आपको 3 वर्ष अतिरिक्त मिल जाएंगे और उसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों में सेम ही उम्र रखी गई है, एक ही जो आयु वर्ग है वो रखा गया है। शारीरिक मापदंड 1989 के नियम 14 के अनुसार अभ्यर्थियों की ऊंचाई, सीने का माप एवं वजन इस प्रकार से आपका होना चाहिए। न्यूनतम ऊंचाई सामान्य क्षेत्र के लिए, पुरुष के लिए और महिला के लिए अलग अलग है। हाइट आपकी 168 सेमी से ऊपर होनी चाहिए और महिला के लिए 152 सेमी से नीचे आपकी हाइट नहीं चलेगी। सीना जो है चेस्ट वो सिर्फ पुरुषों के लिए लागू है। पुरुषों के लिए सामान्य 81 सेमी और फुलाने पर 86 सेमी, 5 सेमी का फुलाव कम से कम होना चाहिए आपका। महिलाओं के लिए चेस्ट का मेजरमेंट लागू नहीं है। न्यूनतम वजन केवल महिलाओं के लिए किया जाता है।
न्यूनतम वजन आपका 47.5 kg से ऊपर होना चाहिए। इसके अलावा ध्यान देखिए नीचे आप, यदि सामान्य क्षेत्र के लिए उपयुक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेमी की छूट दी जाएगी। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेमी में किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया, तो चयन प्रक्रिया में आपके लिखित परीक्षा जो है, लिखित परीक्षा होगी आपकी 150 नंबर की कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार के लिए। कांस्टेबल चालक के भी 150 नंबर की होगी। बैंड वालों के लिए पेपर नहीं होता। शारीरिक दक्षता परीक्षा फिजिकल सामान्य कांस्टेबल के लिए 30 नंबर का, कांस्टेबल ड्राइवर के लिए 20 नंबर का, बैंड के लिए 20 नंबर। दक्षता परीक्षा सामान्य कांस्टेबल के लिए लागू नहीं होती। कांस्टेबल ड्राइवर के लिए, ड्राइवर से अगर आप भरने जा रहे हैं तो आपके 30 नंबर का होगा और बैंड के लिए भी आपकी दक्षता परीक्षा 30 नंबर की होगी। विशेष योग्यता, अगर आपके पास एनसीसी, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा या उपाधि प्राप्त है तो इसका भी ध्यान भर्ती में रखा गया है। कांस्टेबल सामान्य और पुलिस दूरसंचार में आपको 20 नंबर का क्राइटेरिया यहाँ से मिल जाएगा। अगर आपके पास कोई भी ये सर्टिफिकेट है दिए गए हुए तो यहाँ आप 20 नंबर तक का फायदा यहाँ से ले सकते हैं। कांस्टेबल चालक और बैंड के लिए ये चीज़ें लागू नहीं है। कुल अंकों का जो योग होगा, अंतिम मेरिट जो बनेगी कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार और कांस्टेबल चालक की, ये 200 नंबर की बनेगी। बैंड वालों की जो मेरिट है वो 50 नंबर की बनेगी। लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रकार के 150 प्रश्न होंगे, अर्थात 150 प्रश्न होंगे आपके और 150 नंबर का पेपर होगा और समय आपको दिया जाएगा 2 घंटे। 120 मिनट के अंदर आपको 150 प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक आपको मिलेगा। अगर आप गलत उत्तर भरते हो तो प्रत्येक 1 अंक का आपको 25% अंक आपका कट जाएगा, मतलब 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी। फिजिकल जो होगा, फिजिकल में आप देख लीजिए कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार चालक, बैंड पद के आवेदकों के लिए। तो कांस्टेबल सामान्य, पुलिस दूरसंचार पुरुषों के लिए 25 मिनट आपको दिए जाएंगे, महिलाओं के लिए आपको 35 मिनट दिए जाएंगे, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 30 मिनट दिए जाएंगे। और आपकी जो दौड़ होगी वो होगी 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर दौड़। आप अगर निर्धारित दिए गए समय में अगर आप दौड़ पास करते हैं तो आपको ये नंबर आपको पूरे पूरे मिलेंगे। और कांस्टेबल चालक में 25 मिनट में दौड़ पूरी करनी होगी, महिलाओं को 35 मिनट में और भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट में। जो नंबर दिए जाएंगे, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लिए भी 30 मिनट मिलेंगे और यहाँ भी आपको 30 मिनट मिलेंगे। फिजिकल दौड़ आपकी 30 नंबर की होगी। कांस्टेबल चालक और कांस्टेबल बैंड के लिए 20 नंबर की होगी। दौड़ में आपको एक ही अवसर दिया जाएगा। अगर आप एक अवसर में फेल हो जाते हैं तो आप भर्ती परीक्षा से बाहर होंगे। विशेष योग्यता हेतु आवेदित अंक, अगर आपके पास एनसीसी है तो आप अधिकतम 10 नंबर ले सकते हैं। होमगार्ड को आपके अधिकतम 10 नंबर मिलेंगे। इसके अलावा पुलिस से संबंधित विषयों में डिप्लोमा उपाधि अगर आपके पास है तो इसमें भी आप अधिकतम 10 नंबर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, आप इन तीनों में से कोई 2 ही सर्टिफिकेट आप काम ले सकते हैं। अधिकतम आप 20 अंक के लिए क्वालिफाई, यहाँ पे 30 नंबर का यहाँ दिया गया है, लेकिन आप अधिकतम 20 नंबर यहाँ से ले सकते हैं। तो जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं उन्हें आप संभालिए। अगर आपके पास कहीं रखे हुए हैं तो उनको आप ढूंढ के और भर्ती परीक्षा में शामिल करें। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी। तो दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और समय रहते आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। सभी को जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, भारत माता की जय।